दोस्तों, अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं, एक टच मोबाइल आपने रखा हुआ है, तो आपको ये सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है और इन सेटिंग्स का आपको पता भी होना चाहिए कि इन सेटिंग्स से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर अभी तक आपने ये नहीं की तो आप इन फ्यूचर कभी भी किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं और किसी बड़े मसले में भी आ सकते हैं। जी हाँ, जब ये मैं सेटिंगें करते हुए बताऊंगा तो आपको इनसे खुद पे खुद पता चलता जाएगा कि यार इन सेटिंग्स का आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और ये सेटिंग्स आपको करनी चाहिए या नहीं। जब वो आप सेटिंग्स देखेंगे, वो सारी सेटिंग्स देखने के लिए हमें तो वो जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ जाकर हम ये सारी सेटिंग्स करेंगे। लेकिन ये सेटिंग्स करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सेटिंग्स नहीं करते तो आपको किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके पास एक टच मोबाइल है, तो टच मोबाइल वाले की बात कर रहा हूँ, जो टच मोबाइल है जिनके, तो जाहिर सी बात है जिसने मेरी ये वीडियो प्ले की है तो उसके पास टच मोबाइल ही होगा। बटनों वाले मोबाइल से तो ये वीडियो प्ले नहीं होने वाली, तो टच मोबाइल ही होगा। तो इसलिए आपको ये सेटिंग्स गूगल की करना बहुत ज़रूरी है। आपके मोबाइल में जो गूगल है, आपके मोबाइल में जो जीमेल आईडी है, उनकी सेटिंग करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपका जो भी पर्सनल डाटा है, कुछ भी वो कोई भी उठा सकता है और कुछ भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वो सारा सेटिंग्स के साथ साथ आपको बताता भी जाऊंगा। तो आप वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे आपने करनी है सेटिंग, नहीं करनी, सेटिंग को देखना है आपने, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि यार ये सेटिंग आपको करनी चाहिए या नहीं, मगर वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ जाकर हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं और साथ में सेटिंग्स को जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए हमें अब जाना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पर। जो दो चैनल पर पहली बार हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे लाजमी क्लिक करना, ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और इस वक्त आप देख सकते हैं आपने आ जाना है इस पेज में। अब अगर आपको ये नहीं पता कि ये पेज कहाँ से या इस तक पहुँचना है आपने, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर आपने गूगल सर्च करना है, वहाँ देख लेना है, गूगल फाइंड करना है, जहाँ गूगल लिखा हो वहाँ आ जाना है। आपने गूगल पर क्लिक करना है। जितनी भी आपकी जीमेल आईडीज़ हैं वो यहाँ एरो पर क्लिक करके आप सारी अपनी जीमेल आईडीज़ को कि ये सेटिंग्स आपने करनी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये आपने यहाँ से आकर करनी है, गूगल में आकर, ठीक है। ये वाला पेज आ जाएगा। अब पहले नंबर पर हम जो सेटिंग की बात करने वाले हैं वो है, अगर आप गूगल से अपना डाटा सिक्योर रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपकी किसी चीज़ पर भी नज़र ना रखे, मतलब आपके मोबाइल किसी चीज़ पर भी, तो वो सेटिंग आप सबसे पहले कर लें अगर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर देखें आपको 3 लाइन शो हो रही हैं, ये वाली, इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ ऊपर देखें यूज़, तो इस यूज्ड एंड डायग्नोस्टिक्स पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपका ये ऑन हो तो आपने इसको ऑफ़ कर देना है। ये ऑलरेडी पहले ऑन होगा, इसको आपने ऑफ़ कर देना है। बाकी मज़ीद आप इस बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको ये मालूमात मिल जाएगी कि आपको इसको ऑफ़ रखना चाहिए या ऑन। इसे ऑन करने, ऑफ़ करने से आपका सिस्टम, आपका गूगल आपकी कोई चीज़ भी नहीं ले सकेगा। तो अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 ये है कि देखिए, मैं आपको साथ साथ ट्रिक के साथ साथ आपको ये इसीलिए बताता जा रहा हूँ, पहले मैंने नहीं बताया, ताकि आपको साथ साथ पता चले क्या आपको ये चीज़ें करनी चाहिए अपने अकाउंट में या नहीं करनी चाहिए। अब जैसे कि ट्रिक नंबर 2 है, अगर आप अक्सर ऐसा होता है कि गूगल पर कुछ ऐसे लिंक्स सर्च करते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन सर्च करते हैं जो कि कुछ फ़िशिंग अटैक्स करती हैं, जो कि आपके अकाउंट्स पे अटैक करती हैं, हैकिंग वगैरह का काम करती हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट को ख़तरा हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। आपका कुछ काफ़ी ऐसा है, वीडियोस भी यूट्यूब पे लोगों ने डाली हैं कि भाई मैंने गूगल से ये चीज़ सर्च की थी जिसकी वजह से मैंने उस वेबसाइट पे क्लिक किया, वहाँ से मेरा ये मसला पड़ गया। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को सिक्योर रखना चाहते हैं, तो अगर आप अपने सर्च सेव रखना चाहते हैं कि आपको सर्च जो है वो सिक्योर में रहे, तो आप उसके लिए ये वाली सेटिंग अपने गूगल अकाउंट की कर दें। फिर आपको उस तरह की वेबसाइट्स बिल्कुल भी शो नहीं होंगी जो कि आपके मतलब कि फ़िशिंग अटैक्स जो होती हैं वो नहीं कर पाएंगे, और वो उस तरह की वेबसाइट्स आपको शो भी नहीं होंगी। आपको सेफ सर्चेज़ ही शो होंगी जो सिक्योर सर्चेज़ होंगी। तो उसके लिए आपने सेटिंग क्या करनी है, देखें नीचे आपको अकाउंट सर्विस का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ अकाउंट सर्विस का ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपल सा आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखें सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस का ऑप्शन शो हो रहा है एंड में, इस पर आपने टैप कर देना है। तो मैं इस पर टैप करता हूँ, इसके बाद ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने अकाउंट एंड प्राइवेसी, यहाँ ऑप्शन शो हो रहा है, इस अकाउंट एंड प्राइवेसी पर आपने क्लिक करना है। अकाउंट एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च फ़िल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है। अब यहाँ देखें आपका ये सर्च फ़िल्टर मेरा ऑफ़ है, तो आपने इसको ऑन कर देना है ताकि ये एक्टिव हो जाए। तो ये अब एक्टिव हो गया, ये एक्टिव नहीं था, अब सेव सर्च हो गया हमारा। यहाँ देखें सेव सर्च, अब हमारी जो भी सर्चिंग होगी वो सेविंग होगी, उसमें मतलब कि गलत कोई वेबसाइट्स हमें
सर्च में नहीं आएगी। हम सर्च भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो उसमें हमें गलत जो वेबसाइट्स हैं जो होती हैं वो हमें सर्च में नहीं शो होंगी, हमें सेव सर्च ही शो होंगी। ये सेटिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त से, कज़न से मोबाइल लेते हैं और उसमें आप अपनी जीमेल आईडी लॉगिन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको आप लॉग आउट करना भूल जाते हैं, या किसी के पास आपका जीमेल आईडी या पासवर्ड चला जाता है, लॉगिन हो जाती है, तो वो आपकी जीमेल आईडी के ज़रिए आपकी तमाम डाटा का एक्सेस भी कर सकता है, आपके मुकम्मल मोबाइल पर एक्सेस ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि यार आपकी जो जीमेल आईडी है इस वक्त किसी के और के मतलब के हैंडओवर तो नहीं है, कोई और भी तो इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को भी आप चेक करके वहाँ से आप अपने मोबाइल के थ्रू बंद कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपने कज़न या दोस्त के मोबाइल में जीमेल आईडी लॉगिन की थी, उसके बाद आप उसे बंद करना भूल गए हैं और वो चाहे तो आपका मुकम्मल डाटे का एक्सेस ले सकता है, आपकी मुकम्मल डिवाइस पर एक्सेस ले सकता है। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आपके लिए नुकसान है। तो इससे बचने के लिए आपको ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये सेटिंग क्या है? अब जैसे ही आप इस पेज पर आ जाएंगे, जो कि मैं ये पेज आपके सामने बता चुका हूँ किस तरह खोलना है, उसके बाद यहाँ देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा है। इस मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपने टैप कर देना है एक बार। तो यहाँ हमारा ये जो हो रहा है, तो उसके बाद हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके जी, ये हो गया। यहाँ अगर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाए तो वो आपने एक बार गेट स्टार्टेड कर देना है, मुझे नहीं आया। ओके, उसके बाद ये ऊपर आपको जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, आपने इनको यहाँ इस साइड पे करना है। इस साइड पे करने के बाद यहाँ देखिए आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन शो हो रहा है। इस सिक्योरिटी पर आपने क्लिक करना है दोस्तों। इस सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। उसके अलावा यहाँ से आप टू सेटअप वेरिफिकेशन भी यहाँ से लगा सकते हैं। अपने मोबाइल का फ़ोन नंबर वगैरह और रिकवरी पास फ़ोन नंबर और ईमेल भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने नीचे देख लेना है कि आपको कितनी डिवाइसेस शो हो रही हैं जिनमें आपकी ये जीमेल आईडी लॉगिन है। जो जीमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं या आपकी कोई पर्सनल जीमेल आईडी है, वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आके कि यार ये बाकी और किसी मोबाइल में लॉगिन तो नहीं है, किसी कंप्यूटर में लॉगिन तो नहीं है। वो यहाँ से आप आराम से आके चेक कर सकते हैं। अगर किसी और जगह पे लॉगिन है, अब जैसा कि यहाँ मेरी अपनी एक डिवाइस शो हो रही है जिस पे लॉगिन है, अगर इसके अलावा किसी और डिवाइस पे ये लॉगिन होगी तो आप उसको यहाँ से मैनेज डिवाइस से जाकर उसको रिमूव कर दें, उसको बंद कर दें, तो वो उसकी डिवाइस से ऑटोमेटिकली ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ये लॉग आउट हो जाएगी जीमेल आईडी, फिर वो किसी चीज़ का एक्सेस नहीं ले सकेगा। तो यहाँ आकर आप अपनी जीमेल आईडी का चेक कर सकते हैं कि यार आपकी जीमेल आईडी किसी और मोबाइल कंप्यूटर में लॉगिन तो नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी ट्रिक नंबर 4 की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम प्ले स्टोर से या फिर गूगल से, प्ले स्टोर पे तो ऐसा नहीं होता, गूगल पे अक्सर ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो हम अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो स्पाई होती हैं, हमें नहीं पता होता, और वो हमारी स्क्रीन शेयर कर रही होती हैं उसके मालिक को। या फिर कुछ ऐसे दोस्त भी पंगा कर जाते हैं कि वो आपके मोबाइल में एक स्पाई कोई एप्लीकेशन डाल देते हैं और जो कि आपकी स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं। वो अपने मोबाइल पर आपकी स्क्रीन देख रहे होते हैं, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं कि आप अपने मोबाइल पर क्या देख रहे हो क्या नहीं, मतलब काफ़ी कुछ वो कर रहे होते हैं, आपके मोबाइल के साथ चेक कर रहे होते हैं। आपके मोबाइल में वो एक एप्लीकेशन डाल देते हैं जो नज़र भी नहीं आती। और अक्सर ऐसा होता है गूगल से भी हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है लेकिन हमें शो नहीं होती, तो वो बाद में हमारी स्क्रीन को मतलब शेयर हो जाती है स्क्रीन, वो हम हमारा सब कुछ देख सकते हैं। अगर इस स्क्रीन को अपनी को सिक्योर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार आपकी स्क्रीन कहीं और शेयर ना हो, तो उसके लिए गूगल आपकी सिक्योरिटी करता है। तो उसके लिए आपने बस थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है अपने गूगल की। उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे आपने यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन शो हो रहा है आपको। इस डिवाइस कनेक्शन पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद कास्ट मीडिया कंट्रोलर्स ऊपर शो हो रहा है, इस पर आपने टैप करना है। अगर ये आपका बंद हो तो आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। इसको ऑन करने से अब आपकी जो भी स्क्रीन कोई शेयर करना चाहेगा, अपनी तरफ स्क्रीन खोलना चाहेगा, तो उससे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप इजाज़त देना चाहेंगे तो वो स्क्रीन आपकी देख सकता है, अगर आप इजाज़त नहीं देना चाहते तो वो किसी सूरत में भी आपकी स्क्रीन को मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकता, उस स्क्रीन पर नहीं, आपकी स्क्रीन पर आ नहीं सकता। तो ये ट्रिक नंबर 5 भी बहुत ही आपके लिए स्पेशल है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें क्या होता है कि अक्सर आप YouTube पर वीडियोस देखते हैं या फिर वैसे आपने कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है जिसमें आप अपना जीमेल आईडी लॉगिन कर देते हैं, उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल भी कर देते हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि वो जीमेल आईडी उस एप्लीकेशन उस जीमेल आईडी का एक्सेस लिया हुआ होता है और आपको नहीं पता कि यार उसमें आपकी जीमेल आईडी लॉगिन थी लेकिन आपने सिर्फ अनइंस्टॉल किया था।
तो ऐसे में आप कैसे पता कर सकते हैं कि यार आपने कभी किसी टाइम आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो जिसमें आपने अपनी जीमेल आईडी लॉगिन की हो, बाद में आप लॉग आउट करना भूल गए हो और उसके बाद आपने वो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दी हो, या फिर आप फिर जीमेल आईडी लॉग आउट नहीं करते, वैसे ही आप अनइंस्टॉल कर देते हैं। आप सोचते हैं कि यार हमारी जीमेल आईडी एप्लीकेशन से भी हट गई होगी, तो ऐसा नहीं है, वो जीमेल आईडी उसमें रहती है जब तक आप वहाँ से उसको लॉग आउट ना करें। तो ऐसे में आप अपने इस अभी मौजूदा मोबाइल से भी उन एप्लीकेशन में से अपनी जीमेल आईडी को रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी गूगल आपको सिक्योरिटी देता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ देखें, आपको यहाँ अकाउंट सर्विस का ऑप्शन शो हो रहा है। इस अकाउंट सर्विस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कनेक्टेड ऐप्स पर आपने क्लिक करना है। तो जितनी भी आपकी जीमेल आईडी पर कनेक्टेड ऐप्स होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। यहाँ देखें, मुझे सारी अपनी कनेक्टेड ऐप्स शो हो रही हैं जिन में मेरी ये जीमेल आईडी लॉगिन है। यहाँ देखिए, अली एक्सप्रेस में है, अली एक्सप्रेस iOS में है, एंड्रॉइड डिवाइस में है, बिटली में है, डीगो में है, हैगो में है, ओपेरा में है, वर्डप्रेस में है और प्रोडक्ट पता नहीं कितनी एप्लीकेशन में है, जबकि मैं ये तमाम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर चुका हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये अब भी इस वक्त भी मेरी जीमेल आईडी उनमें एक्सेस लिया हुआ है और लॉगिन है। तो अगर आप यहाँ से इन तमाम एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं, जिनमें आप चाहें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपने उस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे मैं अली एक्सप्रेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ डिस्कनेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस डिस्कनेक्ट पर आपने क्लिक कर देना है दोस्तों, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो इसी तरह जितनी भी आपके पास डिवाइसेस में ये कनेक्ट है तो आप उनको डिस्कनेक्ट कर दें तमाम की तमाम। तो ये थी दोस्तों 5 ट्रिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आपके लिए।